बहुत समय पहले मालवगढ़ नामक राज्य में रानी चारुलता का शासन था। उनकी सुंदरता और ऐश्वर्य की चर्चा दूर दूर तक थी। परंतु चारुलता के बारे में एक और बात प्रसिद्ध थी, उनकी विलासिता और अय्याशी। उनके महल में हर समय उत्सव, नृत्य और भोज का आयोजन होता रहता। प्रजा को यह सब देखकर लगता कि रानी अपने राज्य के प्रति गंभीर नहीं है, परंतु रानी की अय्याशी के पीछे एक ऐसा गहरा रहस्य छिपा था जिसे किसी ने कभी नहीं जाना। चारुलता ने अपने मुख्य महल से दूर एक गुप्त महल बनवा रखा था। उस महल तक पहुंचने का रास्ता केवल रानी और उनके कुछ खास सेवकों को ही पता था। वहां जाने वाले सभी सेवक कुछ समय बाद अचानक गायब हो जाते। लोगों के बीच यह अफवाह फैल गई कि रानी अपनी विलासिता में उन्हें मार देती हैं। परंतु राजा की गैर मौजूदगी में रानी के इस गुप्त महल में होने वाली गतिविधियां और भी रहस्यमयी थीं। एक दिन राज्य में एक युवा योद्धा अर्जुन आया। वह अपने साहस और कुशलता के लिए प्रसिद्ध था। अर्जुन ने जब रानी की विलासिता और सेवकों के गायब होने की कहानियां सुनी तो उसे इस रहस्य को उजागर करने की ठानी। अर्जुन ने राजा से भेंट की और रानी के गुप्त महल का पता लगाने का प्रस्ताव रखा। राजा, जो खुद रानी की गतिविधियों को लेकर परेशान थे, ने अर्जुन को यह काम सौंपा। अर्जुन ने एक रात गुप्त महल में प्रवेश किया। वह वहां के भव्य वातावरण को देखकर हैरान रह गया, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि महल के अंदर अजीब सी ऊर्जा है। हर कमरा सोने और चांदी से सजा हुआ था, परंतु वहां कोई इंसान नहीं था। महल के सबसे अंदर के कक्ष में उसने एक बड़ा दरवाजा देखा। दरवाजे पर प्राचीन मंत्र लिखे हुए थे। अर्जुन ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक रहस्यमयी गुफा प्रकट हुई। गुफा के अंदर अर्जुन ने देखा कि रानी चारुलता वहां एक अजीब रस्म कर रही थीं। उनके चारों ओर गायब हुए सेवकों की लाशें थीं। रानी ने जैसे ही अर्जुन को देखा, उनका चेहरा बदलने लगा। उनकी आंखें लाल हो गईं और उनकी सुंदरता धीरे धीरे एक भयानक राक्षसी रूप में बदल गई। रानी ने अर्जुन से कहा, तुमने मेरे रहस्य को जानने की कोशिश करके अपनी मौत को बुलाया है। मैं एक श्रापित आत्मा हूं, जिसे हर पूर्णिमा की रात को अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए मानव बलि देनी पड़ती है। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाल ली और रानी से लड़ाई शुरू कर दी। परंतु रानी की शक्तियां असाधारण थीं। वह तलवार को हवा में रोक सकती थीं और अग्नि की लपटें पैदा कर सकती थीं। अर्जुन को समझ में आया कि यह लड़ाई केवल बल से नहीं जीती जा सकती। अर्जुन ने गुफा में लिखे मंत्रों को याद किया। उसने जल्दी से उन मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, रानी की शक्ति कम होने लगी और उनका राक्षसी रूप धीरे धीरे खत्म होने लगा। मंत्र के प्रभाव से रानी चारुलता ने अपने असली रूप में लौटकर अर्जुन से माफी मांगी। उन्होंने कहा, मैंने यह सब अपने राज्य और शक्ति को बचाने के लिए किया, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूं कि मेरा यह मार्ग गलत था। रानी ने अपनी गलतियों को सुधारने का वादा किया और अर्जुन से कहा कि वह उन्हें श्राप से मुक्त कर दे। अर्जुन ने गुफा में अग्नि प्रज्वलित की, जिससे रानी के श्राप का अंत हो गया। रानी चारुलता ने अपनी विलासिता और अय्याशी छोड़कर राज्य की भलाई के लिए काम करना शुरू किया। अर्जुन ने राजा को सारा सच बताया और राजा ने रानी को दूसरा मौका दिया। सीख: किसी भी रहस्य का सामना सच्चाई और साहस से करने पर ही समाधान मिलता है, और अंधकार के रास्ते को छोड़कर हमेशा सही मार्ग चुनना चाहिए।